बात होती है कर्म की। हमारे यहाँ पे केवल कर्म को प्रधान बताया गया है हर ग्रंथ में, हर सनातनी व्यक्ति से, और आप खुद भी बुद्धिमान हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। अब ऐसे में इनकी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ, और इन्होंने कहा कि मेहंदीपुर में आत्माएं कार्य करती हैं। तो होता क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मेहंदीपुर में वो जो दूत हैं वो आते कहाँ से हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मक ऊर्जा को उतरवाने के लिए मेहंदीपुर गया, तो उसके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा थी, अगर वहाँ पे कोई दूत की जगह पे कोई नेगेटिव ऊर्जा कार्य कर रही होती तो वो क्या करती, उसकी नेगेटिव ऊर्जा को उतारती, नकारात्मक ऊर्जा को उतारती और किसी और के ऊपर छोड़ देती। भाई उनका तो काम हो जाता, उनके तो सम्मान मिल जाता कि हाँ भाई किसी व्यक्ति का इलाज हो गया। पर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको फल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सच्चा दरबार, सच्ची सरकार चल रही है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति का टाइम आ चुका होता है उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होने का, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को उतार के वहीं पे मेहंदीपुर की एक काल कोठरी नामक एक वहाँ पे तहखाना है सूक्ष्म शक्तियों का, जिसमें के उन नकारात्मक ऊर्जाओं को ले जाकर कैद कर लिया जाता है। उस नकारात्मक ऊर्जाओं के उस कैद खाने में ले जा करके निम्न तरीके की पीड़ाएं दी जाती हैं और उनको निम्न तरीके की सजाएं दी जाती हैं। कई वर्षों सजा भोगने के बाद में जब उन नकारात्मक ऊर्जाओं की बुद्धि दिखाने लग जाती है, उनको समझ आ जाता है कि अब मुझे इस कैद खाने से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता रह गया है, सत्कर्म करना और प्रभु की सेवा करना, तब वो शक्तियाँ उस दरबार में, उस कैद खाने में बैठ के प्रभु राम जी महाराज की सेवा करना व जाप करना शक्तियाँ आरंभ करती हैं। और जैसे जैसे वो अपना जाप बढ़ाती हैं, उनका टाइम बीतता जाता है, उनके अंदर शुद्धता उत्पन्न होने लग जाती है। शुद्धता उत्पन्न होने के बाद में उन्हें उस कैद खाने से निकाल करके मेहंदीपुर दरबार में बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के अंडर में सेवा का कार्य दिया जाता है। अब सेवा करते करते जब वो नकारात्मक ऊर्जा उस दरबार की बड़ी शक्तियों को ये दिखाती है कि हाँ मैं एक धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक शक्ति बन चुकी हूँ। अब वो व्यक्ति कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जिन हो, मसान हो, क्रिश्चियन हो या प्रेत हो, मैं कहने का तात्पर्य ये है कि वो कोई किसी भी श्रेणी में आता हो। जैसे मनुष्य की अलग अलग श्रेणी होती है, ऐसी शक्तियों की अलग अलग श्रेणी होती है। अब वो किसी भी श्रेणी के अंदर आता हो, मनुष्य केवल अपने कर्म के अनुसार पहचाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो वो एक अच्छा व्यक्ति कहलाता है, अगर वही व्यक्ति गलत कर्म करेगा तो वो एक गलत व्यक्ति कहलाएगा। इसी प्रकार से जब वो शक्तियाँ एक अच्छा कार्य करने लग जाती हैं तो वो एक अच्छी शक्ति कहलाने लग जाती है। और वो बालाजी के दरबार से आगे चली है, मेहंदीपुर दरबार से आगे चली है, इसलिए वो दिव्य शक्ति और बालाजी के दूत ही कहलाएगी। ये लोग केवल आपको भ्रमित करते हैं कि मेहंदीपुर में भूत प्रेत कार्य कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर वो भूत प्रेत भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब कार्य तो वो समाज सेवा का कर रहे हैं।